नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैंने 22 बार भूख हड़ताल की, कभी हिंसा नहीं की। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने पर अन्ना हजारे का पहला बयान। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि हर विवाद का समाधान हिंसा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद और शांतिपूर्ण आंदोलन से होता है। सीजेपी द्वारा 36 दिन का आंदोलन वापस लेने के बाद उन्होंने सरकार और जनता के बीच बातचीत को सबसे प्रभावी रास्ता बताया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होने पर बड़ी टिप्पणी की है। अन्ना ने कहा कि किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन और लोकतांत्रिक संवाद से ही संभव है। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना 36 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की। 89 वर्षीय अन्ना हजारे ने कहा कि बातचीत ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हर विवाद का समाधान इसी रास्ते से निकलता है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा बातचीत से सुलझता है। तनाव पैदा करने और गलत रास्ते पर चलने से कुछ हासिल नहीं होता। लोकतंत्र में संवाद सबसे जरूरी है। अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के बारे में बताते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में 22 बार भूख हड़ताल की, लेकिन कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि मैंने 22 बार उपवास किया, कभी हिंसा नहीं की और उसके परिणाम स्वरूप 10 कानून बने। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सरकारों से भी अपील की कि वे जनता की आवाज को गंभीरता से सुने और जनहित को प्राथमिकता दें। हजारे ने कहा कि यदि जनता के हित में आगे आकर आंदोलन करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह लोकतांत्रिक और अहिंसक होना चाहिए। अन्ना हजारे की ये टिप्पणी उस समय आई जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक के बाद पार्टी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि पार्टी सरकार के साथ हुई सहमति और तय समय सीमा में शर्तों को लागू किए जाने के भरोसे के साथ अपना आंदोलन वापस ले रही है। आंदोलन समाप्त होने के बाद दिल्ली में यातायात और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।